बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-19 को सॉल्व करेंगे जो कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के ऊपर है। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 5 है जिसका नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जो बुक है रेफरेंस बुक हम लॉरेंस जे गेटमैन की पढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम 5-19 को सॉल्व करते हैं जो कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू से रिलेटेड है। और अगर आपको ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू के कंसेप्ट समझने हैं तो उसके लिए अलग से थ्योरी का एक लेक्चर चैनल पे अपलोडेड है जिसका आई बटन भी ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो वहाँ से भी आप उसको अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू किसे कहते हैं और कैसे फाइंड की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर आप अच्छे तरीके से इसको देखते हैं, कंप्लीट समझते हैं, तो फिर भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो प्रॉब्लम 5-19 मैं बुक से रीड आउट करता हूं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर ईच केसेस इन द अकम्पनाइंग टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। डिफरेंट केस दिए गए हैं, केस ए बी सी डी ई, ठीक है, जो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी से रिलेटेड है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी अज्यूमिंग दैट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरे नंबर पे अज्यूम करना है कि दैट इज एन एन्युटी ड्यू। ठीक है, तो दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट 1 है हमारे पास और केस ए है हमारे पास। ठीक है, नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि तमाम की आपने क्या फाइंड कर एन्युटी, कि अज्यूम करें कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो एनुअल जो कैश फ्लो दिए गए अमाउंट ऑफ एन्युटी केस ए में, जिसको हम पीएमटी से डिनोट करते हैं या वैन हॉर्न में और से भी डिनोट किया हुआ है, तो वो है जी $2500। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट 8% है और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हैं 10 ईयर्स, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करने हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10 ईयर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने के दो तरीके हमारे पास, एक है हमारे पास टेबल का और दूसरा क्या है, फार्मूला मेथड। तो दोनों से फर्स्ट रिक्वायरमेंट में दोनों से करता हूं, फिर उसके बाद कोई एक तरीका हम लेके चलेंगे जो आप लोग करना चाहें, या दोनों तरीके से कर देता हूं, देखते हैं। तो फार्मूला मेथड सबसे पहले, उसके बाद टेबल मेथड। तो फार्मूला मेथड सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का तो फार्मूला आना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर भी लिखते हैं, पीएमटी भी लिखते हैं, जो आपका दिल करे। 1 + i रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाई i। ठीक है, ये है जी मैथमेटिकल फार्मूला। तो आर इसमें कितनी है पेमेंट, तो डाटा पुट करेंगे 2500 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 0.08 की पावर, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 10 लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, 0.08। ठीक है, तो ये ब्रैकेट फिर मुकम्मल हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ब्रैकेट लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। तो ये 1 + 0.08 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 1.08 की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 0.08। तो ये डिवाइड करते गलती नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले 1.08 की पावर 10 करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 1.08 की पावर 10, तो ये आ जाएगा जी 2.1589 -1 डिवाइड करेंगे 0.08, 25,
तो इसमें से -1 करेंगे, ये बच जाएगा 1.1589 डिवाइडेड 0.08 2500, इसको डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये जवाब आ जाएगा जी 14.487। ठीक है, 3 डिजिट्स तक मैं राउंड कर रहा हूँ, इसको राउंड अबाउट कर रहा हूँ। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 मल्टीप्लाई बाई 14.487, तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाएगी 36,217.5 डॉलर। ठीक है, तो ये हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10 ईयर्स। तो इसी तरह से इसको टेबल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल मेथड से करने से तरीका सबसे आसान है जी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी n इज इक्वल टू फार्मूला है r इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी i n। ठीक, तो r 2500 गिवन है, तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, इंटरेस्ट रेट 8% है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 10, तो 2500। ये टेबल में हमने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के इंटरेस्ट फैक्टर में हमने फैक्टर देखना है। तो ये जब फैक्टर देखेंगे 14.487। ठीक है, कुछ टेबल होंगे जो 4 डिजिट्स तक राउंड है, कुछ 3 डिजिट्स तक हैं, तो मेरे पास जो है वो 3 डिजिट्स तक राउंड है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही जवाब आ गया 36,217 डॉलर। ये अज्यूम कर रहे हैं हम, कौन सी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि पहले सारे क्या हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी हैं। अभी हम ऑर्डिनरी एन्युटी के केस कर रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये था हमारे पास केस ए। उसके बाद हम केस बी को सॉल्व करेंगे। केस बी में हमारे पास जो पीएमटी या और गिवन है, ठीक है, या और भी इसको कह सकते हैं, वो गिवन है जी 500। ठीक है, पहला केस मैंने अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके आपको समझा दिया है। अब बाकी मैं जो है ना डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो, मेरा भी ना हो। तो पीएमटी 2500, इंटरेस्ट रेट 12% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 6। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो दो मेथड है हमारे पास, एक फार्मूला और दूसरा क्या है, टेबल मेथड। तो ये सबसे पहले फार्मूला से करते हैं। फार्मूला सेम रहेगा तमाम में, ये टेबल वाला मेथड है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई i। ठीक है, तो r इसमें कितना है 500 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, तो 0.12, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.12। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले पार्ट में तरतीब से समझा दी कि किस तरह से हमने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर जवाब निकाल के सॉल्व करूंगा। आप भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस 0.2, तो 1.12 की पावर 6 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, डायरेक्ट 0.12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा 8.115। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4057.5 डॉलर आ जाएगी। ये होगी जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसी तरह से आप टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल से किस तरह, वही फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी n इज इक्वल टू
आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट एन। तो आर कितने हमारे पास 500, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट रेट 12%, नंबर ऑफ ईयर 6, तो 500 इंटू टेबल में जाके आपने फैक्टर देखना है तो वही फैक्टर होगा 8.115, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ जाएगा 4057.5। ठीक है, राउंडिंग की वजह से बाज होगा तो परेशान नहीं होना इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इस तरह का। तो ये केस बी था। उसके बाद केस सी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस सी का सबसे पहले डाटा लिखते हैं। पेमेंट पीएमटी या आर जिसको बोलते हैं, दोनों किसी बुक में पीएमटी है, गिट मैंने मोस्टली पीएमटी यूज किया है। 30,000, इंटरेस्ट रेट 20%, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 5, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला मेथड से सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लिखेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, सॉरी। तो पेमेंट या आर कितने 30,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 20% 0.2, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.2। तो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा मैं यहां से। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये जवाब आएगा हमारे पास 7.442। केस ए में मैंने स्टेप वाइज बता दिया था, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,23,260 डॉलर। ये बनेगी जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। तो अगर आप टेबल से करना चाहते हैं तो टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल से फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो आर इसमें कितना है 30,000, फैक्टर देखेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास वो है 20%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5, 30,000। तो फैक्टर देखेंगे टेबल में जाके तो वो भी आएगा 7.442। तो मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा 2,23,260 डॉलर। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसी से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास केस डी है, उसको हम करेंगे। केस डी में पेमेंट जो है पीएमटी या आर जो है वो उसकी वैल्यू है जी 11,500, इंटरेस्ट रेट है 9%, नंबर ऑफ ईयर्स जो है 8। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करेंगे। तो दो मेथड हैं उसके लिए, टेबल और फार्मूले से। तो फार्मूले से सबसे पहले करते हैं।
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी एन इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे आर या पी एम टी 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो पेमेंट आर कितना है 11,500 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 9% तो 0.09, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 8 तो पावर 8 करेंगे माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 0.09। तो 11,500 तो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, अगर सीखनी है तो वो केस ए में जाके देख सकते हैं आप लोग। तो डायरेक्ट जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11.028 तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1,26,822 डॉलर। ठीक है, इस तरह से। और टेबल वाले मेथड से भी करना चाहें कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो आर कितना है 11,500 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट है 9%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 8, 11,500 तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे वही फैक्टर आएगा 11.028 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1,26,822 डॉलर। ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी आ जाएगी। उसके बाद लास्ट केस है केस ई, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं आर या पीएमटी, जो भी कैश फ्लो गिवन है एनुअल जिसको शो करते हैं वो है 6,000, इंटरेस्ट रेट है 14% और नंबर ऑफ ईयर्स हैं 30। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, ये फार्मूला मेथड है। तो आर कितने हमारे पास 6,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 14% तो 0.14 की पावर एन कितना है 30 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 0.14। तो इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। वन 0.14 की पावर 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.14 तो ये वैल्यू जाएगी 356.787। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 6,000 मल्टीप्लाई बाई 356.787 $21,40,722 डॉलर। और टेबल से भी कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट रेट एन। तो आर है हमारे पास 6,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट रेट है 14%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 30। तो इस टेबल में देखेंगे फैक्टर को तो ये वही फैक्टर आएगा
356.787, तो मल्टीप्लाई करेंगे 21,40,722 ठीक है। सेम जवाब आएगा दोनों सिचुएशन से, ठीक है। ये था जी हमारे पास अगर अज्यूम करें कि ऑर्डिनरी एन्युटी है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है जिसमें अज्यूम करना है कि एन्युटी ड्यू अगर हो तो, ठीक है। अगर एन्युटी अब अज्यूम करना है कि तमाम जो केस हैं वो एन्युटी ड्यू से हमने करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले केस ए को सॉल्व करते हैं। डाटा वही रहेगा जो ऑलरेडी है पड़ा, और ये पीएमटी वो है हमारे पास 2500, इंटरेस्ट रेट है 8%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 10। हमने जो फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं। तो फार्मूला से किस तरह करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यहाँ डी लिखेंगे, ड्यू है क्योंकि आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई, और इसी फार्मूले के तहत मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई का, ठीक है। क्योंकि जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी या थ्योरी का जो लेक्चर इधर है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी एन्युटी में हमें 1 साल का इंटरेस्ट कम मिल रहा होता है। इस वजह से हम एन्युटी ड्यू जो बिगनिंग पे पेमेंट करते हैं उसके साथ 1 प्लस आई का इजाफा करते हैं, ठीक है। या दूसरा इसका तरीका यह है कि जो ऑर्डिनरी एन्युटी के आंसर्स हैं उनको 1 प्लस आई से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का जवाब बन जाएगा, जिस तरह से आपका दिल करे। तो पहली कैलकुलेशन में करके दिखाता हूं, और 2500 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 0.08, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08, ठीक है, 0.08, 2500 आ जाएगा ये। और इसकी जब कैलकुलेशंस करेंगे ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 14.487, और ये मल्टीप्लाई होगा 1.08। तो दोनों को 2500 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1.08 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 39,114.9। तो ये होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। तो टेबल से भी करना चाहें कर सकते हैं, वो भी इसी तरह से होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी इंटरेस्ट एन इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 प्लस आई का इजाफा करना है। तो आर है हमारे पास 2500 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 8%, और नंबर ऑफ ईयर्स हैं 10 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, तो 0.08। जस्ट इतना से याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है उसके साथ 1 प्लस आई का इजाफा कर देंगे तो वो एन्युटी ड्यू का फार्मूला बन जाएगा। तो ये 2500, इसका फैक्टर टेबल में देखेंगे तो वो आएगा 14.487, और ये मल्टीप्लाई होगा 1.08, तो वही जवाब आ जाएगा 39,114.9, ठीक है। राउंड करना चाहें राउंड करके भी लिख सकते हैं। ये था हमारे पास केस ए। उसके बाद केस बी, पीएमटी गिवन है, या और भी कह सकते हैं 500, इंटरेस्ट रेट है 12%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हमने
फाइंड करनी है। तो टेबल से करते हैं और सबसे पहले फार्मूले से करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस आई का इजाफा करना है। तो r कितना है इसमें 500, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12% 0.12, नंबर ऑफ ईयर्स 6 माइनस 1 डिवाइडेड 0.12 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 12% 0.12, 500। इसकी कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 8.115 और ये आ जाएगा 1.12। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4544.4 डॉलर। ये बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। तो टेबल से भी कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन इंटू 1 प्लस आई। आर कितना 500 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 12%, नंबर ऑफ ईयर्स है 6 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12% तो 0.12। 500 ये फैक्टर देखेंगे यहाँ पे 8.115 1.12, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ जाएगा 4544.4 डॉलर। दोनों तरीके से आपका जवाब सेम आएगा। ये केस बी था। केस सी को सॉल्व करते हैं। पीएमटी 30,000, इंटरेस्ट रेट 20%, 20%, नंबर ऑफ ईयर्स 5 एंड 5 ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी आफ्टर 5 ईयर जो कि ड्यू है 5 ईयर के बाद क्या हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूले से करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से। तो r गिवन है 30,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 20% है तो 0.2 लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5 तो पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 20% है तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30,000 तो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 7.442 और ये आ जाएगा 1.2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 2,67,912 डॉलर। ठीक है, और इसको टेबल से करना चाहें टेबल से भी कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन, ड्यू के साथ 1 प्लस आई का इजाफा करेंगे। तो आर है गिवन है 30,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 20% और नंबर ऑफ ईयर्स 5 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 20% है 0.2।
30,000, तो इस फैक्टर का फैक्टर देखेंगे ये आ जाएगा 7.442 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ, तो ये जवाब आ जाएगा 2,67,912 ठीक है। तो ये केस सी था। उसके बाद केस डी को सॉल्व करेंगे। पीएमटी या आर गिवन है। केस डी की 11,500, इंटरेस्ट रेट गिवन है 9%, एन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 8 और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू फाइंड करेंगे। तो दो मेथड हैं, टेबल से भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी। तो टेबल से सॉल्व करते हैं सबसे, फार्मूले से करते हैं। थोड़ा सा लेंथी सवाल है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा हमें इसको कंप्लीट करने में। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई। तो आर है जी 11,500 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 9%, 0.09, नंबर ऑफ ईयर्स 8 डिवाइड करेंगे 0.09 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 0.09। तो 11,500 इसका फैक्टर देखेंगे, इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 11.028 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.09 से। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 1,38,235.98 डॉलर। और टेबल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन इंटू 1 प्लस आई। तो आर है हमारे पास 11,500 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट गिवन है जी 9% एंड नंबर ऑफ ईयर्स हैं 8 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 9%, तो 0.09। तो 11,500 ये टेबल में फैक्टर देखेंगे तो ये आ जाएगा 11.028 इंटू 1.09। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1,38,235.98 डॉलर। ठीक है, दोनों तरीके से सेम जवाब आ जाएगा। लास्ट केस है हमारे पास केस ई। पीएमटी या आर, वो है हमारे पास 6,000, इंटरेस्ट है 14%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 30 और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू फाइंड करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट इंटू 1 प्लस आई। तो आर है हमारे पास 6,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 14%, 0.14, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 30 डिवाइडेड बाई 0.14 इंटू 1 प्लस आई 0.14। 6,000 और इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 356.78
7 इंटू 1.14, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24,40,423। ठीक है, ये डॉलर आ जाएंगे। इसके बाद टेबल से भी कर सकते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट एन इंटू 1 प्लस आई। तो आर है हमारे पास 6000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 14%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 30 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 14%। तो ये फैक्टर टेबल में देखेंगे, ये आ जाएगा 356.787 इंटू 1.14, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24,40,423.08 डॉलर। ठीक है, ये इस तरह से, ये थी जी पहली रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट दो पार्ट थे, एक ऑर्डिनरी एनुटी और एक दूसरा एनुटी ड्यू का। उसके बाद है बी पार्ट, कंपेयर योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए 1 एंड 2, मीन के ऑर्डिनरी एनुटी या एनुटी ड्यू के, ऑल एल्स बीइंग आइडेंटिकल विच टाइप ऑफ एनुटी ऑर्डिनरी और एनुटी ड्यू इज प्रेफरेबल, एक्सप्लेन व्हाई। तो हमेशा याद रखिए जब भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी होगी तो हमेशा जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जो आपने कैलकुलेशन की हुई होगी उसमें से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हमने केस ए ऑर्डिनरी एनुटी से किया है और केस बी केस ए उसी की जो एनुटी ड्यू फाइंड किया, तो एनुटी ड्यू का क्या होगी, पेमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एनुटी ड्यू में हमें 1 साल का ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है और जबकि ऑर्डिनरी एनुटी में हमें 1 साल का कम इंटरेस्ट मिलता है, वो फार्मूले में ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द एनुटी ड्यू रिजल्ट्स इन ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू एनुटी ड्यू results in greater future value because by depositing the payment payments at the beginning rather than at the end, it has one additional year, it has one additional year of compounding। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी जो कि ऑर्डिनरी एनुटी होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर्स होती है, तो जो बिगिनिंग पे होती है वो एनुटी ड्यू होती है। इस वजह से उसका एक जो एडिशनल ईयर ऑफ कंपाउंडिंग है उसकी वजह से एनुटी ड्यू की जो फ्यूचर वैल्यू वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये था जी प्रॉब्लम 5-19। तो कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।